बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एवीएल ट्री का है। अब इन एवीएल ट्री जो है ना, ये बाइनरी सर्च ट्री का एक टाइप है, बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री आपको याद होगा कि इस तरह का होता है कि उसमें रूट बड़ा होता है, लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यूज होती हैं और राइट साइड पे उससे और बड़ी वैल्यू होंगी। लाइक लेट्स सपोज ये वैल्यू है, तो हर लेवल पे अगर इसके भी चाइल्ड होंगे तो इस तरह होगा कि लेफ्ट साइड पे स्मॉल होगी, राइट साइड पे बड़ी होगी। ठीक है, अब उसमें बाइनरी सर्च की में वैसे तो वो एफिशिएंट है, उसमें सर्चिंग लॉग एन टाइम के हिसाब से चलती है, वो बाइनरी सर्च की तरह होता है, क्योंकि हमें शुरू से ही पता है कि सारी जो स्मॉलर वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड पे होंगी, लार्जर वैल्यूज राइट साइड पे होंगी। तो कोई भी वैल्यू सर्च करनी है तो हम सिंपली करंट नोड जो है पेरेंट उससे कंपेयर करते हैं। अगर वहां पे मैच नहीं होता तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो करंट नोड से अगर वैल्यू बड़ी है तो वो राइट साइड पे होगी, पूरा लेफ्ट सब ट्री इग्नोर कर देते हैं हम। और अगर वो वैल्यू स्मॉलर है तो हमें पता है कि वो लेफ्ट सब ट्री में ही होगी, या शायद अरे में हो ही ना, लेकिन इतना है पता होगा कि वो राइट साइड में नहीं होगी। तो इन दैट केस राइट साइड पूरा इग्नोर हो जाता है। तो अगर वैल्यूज रैंडम है इन दैट केस तो इसकी वर्किंग एफिशिएंट है, लॉग एन के हिसाब से होती है। लेकिन अगर वैल्यू सीक्वेंस में लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 इस तरह की वैल्यूज हैं तो इन दैट केस 1 इधर आ जाएगा, फिर 2 उससे बड़ा है यहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 उससे बड़ा है यहाँ पे आ जाएगा, 4 उससे बड़ा है यहाँ पे आ जाएगा, अप टू ये इस तरह 10 तक। ठीक है, तो उस केस में ये स्क्यूड ट्री बनता है। ठीक है, और अगर ले सपोज वैल्यूज इस तरह की हैं लाइक 100 90 80 70 अप टू 10, तो इन दैट केस वो फिर लेफ्ट स्क्यूड ट्री बन जाएगा। अब उस केस में या इस केस में जब वैल्यू सॉर्टेड हो तो बाइनरी सर्च ट्री एक लिंक लिस्ट की तरह ही बन जाएगा, या उसकी वर्किंग एक लिंक लिस्ट की तरह हो जाती है। वो लीनियर बन जाता है, वो ट्री टाइप नहीं बन जाता, हायरार्किकल नहीं बनता, वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब उसमें सर्चिंग फिर एन टाइम ही लेती है, ओ ऑफ एन बन जाती है बजाय के लॉग एन हो। लेट सपोज इस अरे में मुझे 10 सर्च करना है तो मैं रूट से कंपेयर करूंगा, इससे बड़ा यहाँ पर नहीं है, फिर चेक करूंगा इससे बड़ा है, यस इससे बड़ा है, मैं राइट में आऊंगा, फिर 2 से कंपेयर होगा, फिर 3 से, इस तरह हर वैल्यू के साथ कंपेयर होगा और एंड में जाके मैच होगा। तो यहाँ पे ओ ऑफ एन जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है सर्चिंग की, जो कि एफिशिएंट नहीं है। तो अगर ऐसे ट्रीज हों जो जिनमें बाइनरी सर्च ट्री के भी फीचर्स हों, लाइक वैल्यूज एक तरह से सॉर्टेड हों, या हमें पता हो कि लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यूज होंगी, राइट साइड पे बड़ी वैल्यूज होंगी, बट वो अपने आप को एक तरह से बैलेंस करे ताकि वो लेफ्ट या राइट स्क्यूड ट्री ना बने, तो एफिशिएंसी लॉग एन के करीब करीब आ सकती है। ठीक है ना, तो उनमें से फिर एवीएल ट्री एक तरह का ट्री है जिसको हम सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्रीज कहते हैं। तो ये बाइनरी सर्च ट्री ही है, ठीक है ना, उसकी टाइप है। तो इसमें जो बेसिक फीचर्स हैं वो बाइनरी सर्च ट्री वाले ही हैं कि पेरेंट नोड के लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यूज होंगी और राइट में लार्जर वैल्यूज होंगी। ठीक है, बाकी ये अपने आप को बैलेंस करता है, रीअरेंज करता है ताकि ये लेफ्ट या राइट स्क्यूड ना बने। ठीक है ना, तो अब बैलेंस करने का फिर इसका अपना थोड़ा सा रूल है या तरीका है। उसमें हम क्या करते हैं, रूल ये है कि हम चेक करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड बी 1 -1 और 0। ठीक है ना, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जो हर नोड पे या हर सब ट्री पे जो उसकी लेफ्ट और राइट सब ट्रीज हैं उनकी हम हाइट देखते हैं। तो लेट सपोज ट्री हमारा इस फॉर्म में जो ए लेफ्ट साइड वाली फिगर है, उसमें हम चेक करेंगे 2 की लेफ्ट में कितनी नोड्स हैं,
कुछ भी नहीं है, राइट में कितने हैं, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 है। एक्चुअली हम फाइंड कैसे करते हैं हाइट के, लेफ्ट माइनस राइट करते हैं, राइट, लेफ्ट माइनस राइट। ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो या तो 1 हो या 0 हो या -1 हो। अगर इन तीनों में से है तो ये वैलिड एवीएल ट्री है। अगर डिफरेंस -2 या 2 आ रहा है या -3 या 3 आ रहा है, मतलब 1 -1 और 0 में से नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि वायोलेशन ऑफ द रूल हो रही है। तो इन दैट केस फिर एवीएल ट्री अपने आप को रीबैलेंस करता है। प्लीज माइक म्यूट कर दें अगर क्वेश्चन नहीं है तो। क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेज करें, उसके बाद अनम्यूट करें अपने आप को। तो रूल ये है कि हम चेक करते हैं कि लेफ्ट में कितनी चाइल्ड हैं, राइट में कितने हैं, क्योंकि हाइट हम कहते हैं कि किसी भी नोड का, लेट्स सपोज हमने 2 का हाइट फाइंड करना है, तो हम देखेंगे कि 2 से लेके रूट तक कितनी ये एजेस हैं, ये जो एजेस लाइंस हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं 2 की हाइट जो है वो 3 है, ठीक है। इसी तरह 12 की हाइट 2 है क्योंकि 1 और 2 एजेस हैं सिर्फ, ठीक है। 8 की हाइट भी 3 है क्योंकि 1, 2 और 3 एजेस हैं। तो हम चेक करते हैं, हर हर नोड पे जाके चेक करते हैं कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट में जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वो डिफरेंस यानी माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, वो क्या है। तो इस केस में देखें अगर हम, तो लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो 0 - 0 0 ही है, ठीक है। अब 4 का अगर हम देखें तो 4 के लेफ्ट में एक एज है, ठीक है, और राइट में 0 है, तो ये होगा 1 - 0, ठीक है। और 1 - 0 1 है, और 1 अगर रिजल्ट आ रहा है इस सब्ट्रैक्शन का, तब भी ये वैलिड है, बिकॉज हमने कहा था कि 0, 1 या -1 अगर आ रहा है रिजल्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैलिड एवीएल ट्री है, ठीक है। अच्छा, 5 पर अगर हम आके चेक करें कि डिफरेंस क्या है, तो 5 की लेफ्ट में 1 और 2 हैं, राइट में 1 और 2 हैं, तो 2 - 2 0 होगा, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर हम 10 पे आके देखें तो यहाँ से हम देखते हैं लार्जेस्ट पाथ, या लॉन्गेस्ट पाथ कहाँ पर है, ठीक है, उससे कंपेयर करेंगे। तो इसका लॉन्गेस्ट पाथ अगर हम देखें तो 1, 2, 3, और इवन अगर इधर भी आ जाएं तो 1, 2, 3 ही है, लेकिन लेट्स सपोज 8 नहीं होता तो हम लॉन्गेस्ट पाथ चेक करते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट पाथ इसमें लेफ्ट साइड पे 3 है और राइट साइड में 1 और 2 2 है, तो 3 - 2 रिजल्ट 1 आएगा, तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह 20 और 12 को भी अगर हम देखें तो इनका रिजल्ट 0 और 1 है रेस्पेक्टिवली, और यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेट सपोज अगर यही ट्री इस फॉर्म में होता, इस तरह होता, ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ये वाला पार्ट तो ओके है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे 10 पे अगर हम देखें अभी, तो इसके लॉन्गेस्ट पाथ लेफ्ट साइड पे 1, 2 और 3 है, और राइट साइड पे जस्ट 1 है, तो 3 - 1 रिजल्ट आएगा 2। अब 2 जो है ना, ये गड़बड़ है, बिकॉज -1 0 या 1 हो सकता है, उससे कोई डिफरेंट वैल्यू है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये बी वाला जो ट्री है फिगर में, ये एवीएल ट्री नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वायलेशन हो रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम रोटेशंस परफॉर्म करते हैं ताकि ट्री अपने आप को रीबैलेंस करे, ठीक है। इफ अ की इंसर्शन वायोलेट्स द बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, बैलेंस रिक्वायरमेंट वही कि हम हाइट्स का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन चेक करते हैं। अगर इस तरह कुछ हो रहा है, द सब ट्री rooted at that node is transformed via one of the 4 rotations। तो वो वाला सब ट्री जिसकी जिस जगह पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इन दिस केस ये जो 10 है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हाइट 2 यहाँ पे आ रही है, तो इस नोड में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो हम इस नोड पे आके
हम कोई इन 4 रोटेशंस में से कोई एक रोटेशन परफॉर्म करते हैं। 4 तरह की रोटेशंस होती हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल राइट रोटेशन, एक को हम कहते हैं सिंगल लेफ्ट रोटेशन, और फिर 2 होती हैं और जिसमें हम डबल रोटेशन कहते हैं उन्हें। लेट सपोज इस तरह का सब ट्री बन रहा है, ये 3, 2 और 1 है। अब इसमें राइट साइड में 0 चाइल्ड हैं और लेफ्ट में 2 हैं, तो 2 - 0 रिजल्ट 2 आएगा। अब यहाँ पे वायलेशन होगी। तो अगर इस तरह का सब ट्री बन रहा है तो हम चेक करेंगे कि प्रॉब्लम इस नोड में है, ठीक है, लेकिन इसकी इसकी यू कैन से किस साइड पे है या किस तरह है। तो अगर हम देखें तो इसकी प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ तब जब हमने ये वाली नोड इंसर्ट की है 1, ठीक है। पहले क्योंकि 3 और 2 इंसर्टेड थे, अब नई वैल्यू हमने 1 इंसर्ट की, तो बिकॉज इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, तो वो चेक करेगा 1 3 से छोटा है, 2 से भी छोटा है, उसे यहाँ इंसर्ट किया, ठीक है। अब इसकी वजह से वायलेशन हुई है, तो हम कहते हैं कि और हाइट का डिफरेंस यहाँ पर है, ठीक है। तो मेनली हम उस नोड को जहाँ जिसकी इंसर्शन से वजह से प्रॉब्लम हुई है और उसके ग्रैंड पेरेंट को जहाँ पे ये हाइट में गड़बड़ होती है उसको हम देखते हैं। तो उसके ग्रैंड पेरेंट पे अगर हम आके देखें तो हम कहते हैं प्रॉब्लम उसकी लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम लेफ्ट साइड के लेफ्ट सब ट्री में है। तो हम यहाँ पे आर या राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे और इसे हम कहेंगे सिंगल राइट, क्योंकि यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, तरीका क्या होता है, जो ग्रैंड पेरेंट है उस नोड का जिसकी वजह से गड़बड़ हुई है या जहाँ पे हाइट्स के डिफरेंस में वायोलेशन हो रही है, हम उसको क्या करेंगे, राइट रोटेट करेंगे परफॉर्म, ठीक है, इस तरह। अब राइट रोटेट किस तरह करते हैं, सिंपली आप इस तरह समझ सकते हैं कि उस वाली नोड को हम राइट साइड पे नीचे खींच के आएंगे, पुल करेंगे, ठीक है। तो जब हम 3 को नीचे पुल करेंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ट्री इस तरह बन जाएगा कि 3 खुद जो है नीचे आ जाएगा जैसे यहाँ पर है, और बिकॉज वी आर पुलिंग इट अपवर्ड, सॉरी राइटवर्ड्स, तो 3 तो नीचे आ गया और 2 3 की जगह पे आ जाएगा और 1 2 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट ट्री इस तरह बन जाएगा। और इस तरह जब बन गया तो उसकी लेफ्ट साइड में भी जो नोड्स हैं वहां पे डिफरेंस 0 आ रहा है और राइट साइड में भी जो नोड्स हैं वहां पे डिफरेंस 0 आ रहा है और खुद पर भी वो डिफरेंस 0 आ रहा है। तो इन अदर वर्ड्स ट्री जो है वो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं राइट रोटेशन, ठीक है। इसी तरह अगर प्रॉब्लम इस तरह का है, जो फिगर सपोज दूसरी फिगर में ये दिखाया गया है कि वैल्यूज लेट सपोज इस तरह इंसर्ट हुई कि 3 उसके बाद 1 इंसर्ट हुआ उसके बाद 2, तो हम चेक करेंगे बिकॉज इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, तो इंसर्शन के वक्त हम चेक करेंगे 2 3 से छोटा है लेफ्ट में जाएगा, 1 से बड़ा है तो राइट में जाएगा, तो ट्री का फॉर्म कुछ इस तरह बन जाएगा। अब इस केस में 2 के खुद के पास जो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है राइट चाइल्ड नहीं है, तो हाइट का डिफरेंस 0 है, और 1 के पास आके अगर हम देखें तो लेफ्ट में 0 है राइट में 1 है, तो 0 - 1 -1 है। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज -1 भी अलाउड है। अब 3 पे अगर हम आके देखें तो इसकी लेफ्ट साइड में जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो 1 और 2 है और राइट में 0 है, ठीक है। तो 2 - 0 अगर हम करेंगे तो रिजल्ट 2 आएगा, और 2 आया है इसका मतलब है देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम है तो रोटेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन किस तरह की रोटेशन परफॉर्म करेंगे वो हम देखेंगे कि Right rotation. जिस जिस नोड की वजह से प्रॉब्लम हुई है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो वो हम देखें अगर, तो लेफ्ट सब ट्री है इसका, ट्री का जहाँ पे सॉरी 3 का जहाँ पे हाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका लेफ्ट सब ट्री है और या लेफ्ट चाइल्ड है और राइट सब ट्री है, ठीक है ना। तो लेफ्ट और राइट, तो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे एल आर रोटेशन, ठीक है, एल आर यानी लेफ्ट राइट। और
इसे हम कहते हैं डबल रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली हम 2 रोटेशन परफॉर्म करेंगे, पहले लेफ्ट करेंगे फिर राइट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम डबल रोटेशन में क्या करते हैं कि जिस नोड ने प्रॉब्लम किया है उस पहले उसके पेरेंट पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके हम लेफ्ट रोटेट करेंगे, ठीक है। अब इसका पेरेंट 1 है, अब 1 पे आके हम लेफ्ट रोटेट करेंगे, तो अगेन रोटेशन का तरीका वही है कि 1 को हम नीचे पुल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, एक तरह से यही ट्री बन जाएगा, ठीक है ना। ये 2 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, यानी यही वाला ट्री बन जाएगा जो इनिशियली ये था। अच्छा, ये सिंगल पार्ट हुआ है बिकॉज इट इज अ डबल रोटेशन, अभी भी कंप्लीट नहीं है ये रोटेशन प्रोसेस। तो पहले हमने लेफ्ट किया, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट पे आके हम क्या करते हैं, राइट रोटेट करते हैं, क्योंकि एल आर है। पहले लेफ्ट किया हमने, लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इटसेल्फ इधर आ जाएगा जैसे यहाँ पर है, ठीक है। फिर हम राइट रोटेशन करेंगे जैसे यहाँ पर की थी, सिंपली क्या करेंगे, हम 3 को नीचे पुल करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, और यहाँ पर बिकॉज 2 आ चुका है, हमने ऑलरेडी लेफ्ट रोटेट किया है, तो 2 ऊपर आ जाएगा 3 की जगह पे, और 1 नीचे था, अभी वो 2 की जगह पे यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट ट्री इस तरह बन जाएगा जो कि बैलेंस्ड है, ठीक है ना। अब इसी तरह 2 और भी रोटेशन हैं। लेट सपोज ट्री कुछ इस तरह है कि उसकी जो राइट चाइल्ड है और उसकी और राइट चाइल्ड है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, लेट सपोज। तो इन दैट केस सिंगल लेफ्ट रोटेट हम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंगल आर किया है तो वहां पे सिंगल लेफ्ट रोटेट करेंगे, उसमें क्या होगा, इस नोड को हम नीचे पुल करेंगे, ये वाली ऊपर आ जाएगी और ये वाली ऊपर आ जाएगी, तो रिजल्टेंट ट्री वुड बी ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरह फिर इसकी जो है ना, इसका रिवर्स या इसका इक्विवेलेंट एक और रोटेशन होता है। लेट सपोज ट्री इस तरह है कि वहां पर जो है इस नोड की पहले राइट में प्रॉब्लम है फिर लेफ्ट में प्रॉब्लम है, लेट सपोज, ठीक है। जहां पर पहले लेफ्ट में था फिर राइट में, तो वहां पर इस तरह का है कि राइट और लेफ्ट है, तो उस केस में हम आर और एल यानी राइट लेफ्ट रोटेशन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले राइट रोटेट करते हैं, ठीक है, तो ये नीचे पुल हो जाएगी, ये नोड इधर आ जाएगी, एक तरह से यही ट्री बन जाएगा। फिर हम लेफ्ट रोटेट करते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट ट्री अगेन इसी तरह का ही बन जाएगा। तो 4 तरह की रोटेशंस होती हैं। हम चेक करते हैं कि रोटेशन सॉरी प्रॉब्लम जिस नोड की इंसर्शन की वजह से हुई है वो कहाँ पर है, अपने ग्रैंड पेरेंट के हिसाब से उससे रिलेटिव उसकी पोजीशन क्या है। लेफ्ट लेफ्ट है तो हम सिंगल राइट रोटेशन परफॉर्म करते हैं, अगर वो लेफ्ट चाइल्ड और राइट सब ट्री में है तो हम जो है लेफ्ट राइट रोटेशन करते हैं, अगर वो राइट साइड के राइट सब ट्री में है तो हम सिंगल लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, और अगर वो राइट साइड के लेफ्ट सब ट्री में है तो हम फिर राइट और लेफ्ट डबल रोटेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज अगेन यहाँ पे सिंगल आर रोटेशन की एग्जांपल बताई गई है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। लेट सपोज ये नोड्स हैं T1 T2 T3 और ये रूट है R और ये कोई भी टेम्पररी नोड है C। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर रोटेशन परफॉर्म करना हो हमने तो हम क्या करेंगे, राइट रोटेशन है ना, तो हम इस तरह यहाँ पर आकर यहाँ पे आके हम इस तरह रोटेट करेंगे। तो क्या करेंगे हम एक्चुअली इस T3 को यू कैन से या R को हम इधर पुल करेंगे, इधर पुल करेंगे तो T3 नीचे आ जाएगा और R इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना, और R की जगह पे C आ जाएगा, ठीक है। C यहाँ पे आ गया, R जो है इधर आ गया, और T3 R का राइट सब चाइल्ड है इनिशियली भी, तो अभी भी वो R का राइट सब चाइल्ड ही बनेगा। अच्छा, अब C के पहले 2 चाइल्ड थे, लेफ्ट और राइट में T2 था,
अब सी जब ऊपर चला गया तो उसका लेफ्ट चाइल्ड तो वही रहेगा T1, ठीक है, रिजल्टेंट ट्री में T1 ही है। अब राइट चाइल्ड तो उसका रूट बन गया, जो पहला रूट था राइट चाइल्ड तो वो है, तो इसका जो इनिशियल राइट चाइल्ड था वो कहाँ जाएगा, वो एक्चुअली जो रूट है जो नीचे पुल हो जाएगा उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इस वाली नोड का कोई राइट चाइल्ड है तो वो जिस नोड को हम पुल कर रहे हैं उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। इस तरह ये रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। T2 इधर आ जाएगा, रूट का जो है ना लेफ्ट सब चिल्ड्रन नोड बन जाएगा। अब अगर ये एग्जांपल है, लेट सपोज अब यहाँ पे दो रोटेशंस परफॉर्म होंगी, पहले लेफ्ट और फिर राइट, क्योंकि लेफ्ट राइट राइट यहाँ पर लेट सपोज प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इस केस में अगेन क्या होगा, लेफ्ट और राइट परफॉर्म करेंगे रोटेशन हम। तो पहले अगर हम, अच्छा इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, इसका अगर इस तरह का ट्री हो और आपने लेफ्ट राइट रोटेशन परफॉर्म करना है तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि जी को आप डायरेक्टली इधर लेके जाएं, ठीक है, और जी का जो राइट चाइल्ड है वो वही रहेगा, ठीक है। 1 मिनट सॉरी, जी अगर इधर आ गया तो रूट नीचे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप चलें पहले स्टेप बाय स्टेप जो है ना करते हैं, लेट सपोज तो अगर हम पहले लेफ्ट रोटेट करें और फिर राइट, तो लेट सपोज T2 है यहाँ पर और T3 है यहाँ पर, ये और लिखा हुआ है, ठीक है ना। इन दोनों में से एक भी होगा ना अगर, तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये 1 2 और 3 बन रहे हैं लेफ्ट में और इधर 1 है, तो हाइट यहाँ पे 2 होगी डिफरेंस। तो अगर लेट सपोज इस तरह भी हो तो यहाँ पर एक्चुअली तो अगर हम देखें 3 है, लेफ्ट है फिर राइट है फिर लेफ्ट है, ठीक है, तो लेफ्ट राइट और लेफ्ट है, लेकिन हम तीनों नहीं लेंगे या तीनों को कंसीडर नहीं करते, पहले जो कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, या पहले दो जो डायरेक्शन है यू कैन से, उसको ही हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए LR रोटेशन ही होगा, बिकॉज रोटेशंस की टाइप सिर्फ 4 है, सिंगल लेफ्ट, सिंगल राइट, LR और RL, ठीक है ना। इस तरह की कोई रोटेशन नहीं है कि LRL तीन जिसमें रोटेशन करते हो, इस तरह की नहीं है, डबल तक ही है। तो हम दो रोटेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहले अगर हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करें तो वो कहाँ पर होगी, एक्चुअली यहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करें तो क्या होगा, सी को हम नीचे पुल करेंगे तो T1 और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है, और G ऊपर चला जाएगा C की जगह पे, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर लेट सपोज T2 है और T3 नहीं है, लेट सपोज बिकॉज और लिखा हुआ है, इन दोनों में से एक भी होगा तब भी वायोलेशन होगा। तो इन दैट केस क्या होगा, T2 इधर आ जाएगा, ठीक है, जी खुद इधर चला जाएगा, ठीक है। तो जी इधर T2 इधर है और एक तरह से सिंगल रोटेशन परफॉर्म हो गई। फिर उसके बाद हम राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे, बिकॉज LR दो डबल रोटेशन करनी है हमने। तो इन दैट केस क्या होगा फिर, बिकॉज अब यहाँ पर जी है, सी इधर आ चुका है, ठीक है, तो जी इधर चला जाएगा और एक्चुअली हम उसमें क्या करेंगे, आर को नीचे पुल करेंगे, ठीक है, तो आर इधर आ जाएगा, T4 इधर आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा और जो यहाँ पर जी आ जाएगा और सी अगेन फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, सी अगेन यहाँ, बिकॉज अभी सिंगल रोटेशन के बाद वो इधर था, तो जब हम डबल करेंगे तो सी दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, T1 दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पर T2 था जो जी का राइट चाइल्ड था, ठीक है ना, वो फिर कहाँ जाएगा, जब आर इधर आ चुका होगा तो ये जो T2 है वो आर का
जो है ना सब चाइल्ड बन जाएगा, आर का सब चाइल्ड बन जाएगा लेफ्ट साइड वाला, बाकी उसका राइट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इस तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पे T2 होगा। ठीक है ना, बट इस फिगर में उन्होंने इस तरह दिखाया है कि T2 और T3 है लेट्स सपोज। तो उसका शॉर्टकट तरीका ये है कि जिस नोड में प्रॉब्लम हो रहा है उसे आप इधर लेके आ जाएं। ठीक है, रूट की जगह पे रूट को ऑफ कोर्स नीचे पुल करेंगे हम, तो जी इधर आ जाएगा, रूट इधर ही आ जाएगा राइट साइड में, उसका राइट चाइल्ड T4 है वो सेम ही रहेगा, और सी का लेफ्ट चाइल्ड T1 है वो भी अफेक्ट नहीं होगा। अब जो T2 है जी का, बिकॉज जी अब रूट बन गया है तो उसके तो लेफ्ट और राइट ऑलरेडी हैं सी और आर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो लेफ्ट चाइल्ड है उस नोड का जी का, वो जो लेफ्ट चाइल्ड है वो इस नोड का राइट चाइल्ड बना देंगे, और जो राइट चाइल्ड है वो यहाँ पर जो आर थी उसका लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे। ठीक है ना, तो T2 जो है वो सी का राइट चाइल्ड बन जाएगा, और T3 जो है वो आर का लेफ्ट सब चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह परफॉर्म करते हैं हम रोटेशंस। तो अगर हम कुछ नंबर्स लें, वैल्यूज लें, और वहां पर एवियन ट्री क्रिएट करें, तो कुछ प्रोसेस इस तरह होगा कि लाइक पहले लेट्स सपोज 5 हम इंसर्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स BST का रूल होगा कि जो पहली वैल्यू होगी वो रूट बनेगी। फिर हमने 6 इंसर्ट करना है, तो वो 5 से बड़ा है तो राइट साइड में आ जाएगा। हाइट्स हम चेक करेंगे हर बार, इनिशियली चेक करेंगे तो 0 होगा, बिकॉज लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, तो 0 का डिफरेंस है। इस केस में लेफ्ट में 0 है, राइट में 1 है, तो -1 का डिफरेंस है, बट -1 भी अलाउड है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू अगर 8 इंसर्ट करेंगे हम, तो वो 5 से भी बड़ी है, 6 से भी बड़ी है, वो यहाँ पर इंसर्ट होगी। प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक। अच्छा, तो 8 जो है वो 5 से भी बड़ा है, 6 से भी बड़ा है, तो वो राइट साइड पे इंसर्ट होगा यहाँ पर। अब हम अगर हम हाइट्स का डिफरेंस चेक करें, तो 8 की लेफ्ट में भी 0 है, राइट में भी 0 है, तो यहाँ पर 0 आएगा। 6 के लेफ्ट में 0 है, राइट में 1 है, तो लेफ्ट माइनस राइट जो है -1 का डिफरेंस होगा, बट इट इज आल्सो वैलिड। अब अगर हम 5 पे आके देखें, तो उसकी लेफ्ट में 0 है और राइट में 1 और 2, तो 0 -2 डिफरेंस -2 का आएगा। अच्छा, -2 का डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे वायलेशन है, प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे हम देखेंगे कि प्रॉब्लम यहाँ पर है और इस नोड की वजह से हुई है। तो ये नोड अपने ग्रैंड पेरेंट की राइट और राइट में है। ठीक है ना, राइट और राइट में है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करेंगे 5 पे आके। ठीक है ना, 5 पे आके लेफ्ट रोटेट करेंगे, तो सिंपली हम उसमें क्या करते हैं, 5 को नीचे पुल करेंगे, तो 5 नीचे आ जाएगा, ये 6, प्लीज अनम्यूट योर माइक। तो 5 नीचे आ जाएगा, 6 5 की जगह पे आ जाएगा जैसे यहाँ पर है, और 8 ऊपर चला जाएगा 6 की जगह पे, तो 3 इस तरह बन जाएगा। अच्छा, पेपर में अगर आप कर रहे हैं इस तरह, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा इस तरह कि आप लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं या राइट रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये ट्री बन गया। उसके बाद लेट्स सपोज हम सर जी ये मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी आगे डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट रोटेशन की पैरेलल डबल रोटेशन। वो हम एंड में डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल आप ये प्रोसेस समझें, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ी देर बाद। ठीक है, अच्छा ट्री अगर ये बन गया, उसके बाद लेट्स सपोज हम 3 इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो 6 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, तो इधर राइट लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अगेन हाइट्स हम चेक करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 1 आ रहे हैं, विच इज अलाउड। फिर अगर हम 2 इंसर्ट करें, तो वो 3 के भी लेफ्ट में इंसर्ट होगा। तो उस वक्त जो है यहाँ पे 5 के पास भी 2 का डिफरेंस आ रहा है, और 6 के पास भी 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बॉटम टू टॉप जाते हैं, पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये लेफ्ट और लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। उसमें क्या होगा, 5 को नीचे पुल करेंगे,
तो वो इधर आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो रिजल्टेंट 3 इस तरह बन जाएगा। अब इस केस में 6 के पास जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, वहां पर डिफरेंस 1 का आ गया, तो इट इज अ वैलिड सब ट्री। नेक्स्ट इंसर्शन अगर हम करें which was 4, तो वो यहाँ पर इंसर्ट होगी 4। अच्छा, अब 4 जब यहाँ पे इंसर्ट हुई तो देयर इज अ प्रॉब्लम, 6 के पास 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और अब प्रॉब्लम कहाँ पर है, लेफ्ट राइट में है। वैसे तो लेफ्ट राइट लेफ्ट है, लेकिन हम पहले 2 कैरेक्टर ही लेते हैं, तो लेफ्ट राइट होगा प्रॉब्लम। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट रोटेट करेंगे। पहले जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 के पास आके लेफ्ट रोटेट करेंगे, फिर 6 के पास आके राइट रोटेट करेंगे। तो पहले अगर हम 3 के पास लेफ्ट रोटेट करें तो क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, 3 इधर आ जाएगा और 5 जो है वो इधर आ जाएगा 3 की जगह पे, और 4 जो है 3 का सब चाइल्ड बन जाएगा राइट साइड में, बिकॉज करंटली वो 5 का लेफ्ट चाइल्ड है, लेकिन 5 जब इधर आ गया तो उसका लेफ्ट चाइल्ड इन दैट केस 3 बन जाएगा। 4 को हम उधर नहीं रख सकते, 4 को हम क्या करेंगे, फिर 3 का राइट सब चाइल्ड बना लेंगे, ठीक है। तो अब जो ट्री है ना वो सिंगल रोटेशन के बाद इट इज समथिंग लाइक दिस, 6 है, इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 2 है, यहाँ पर 4 है, और ये वही है 8 इधर होगा, ठीक है। अच्छा, पहले हमने 3 के पास आके लेफ्ट रोटेट किया, अब हम 6 के पास आके राइट रोटेट करेंगे इस वाले 3 के बाद। अब जब राइट रोटेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 8 को नीचे पुल करेंगे, 8 इधर आ जाएगा, ठीक है, 6 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, और 3 वाला ये पूरा सब ट्री ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो रिजल्टेंट ट्री ये बन जाएगा, ठीक है ना। 5 इधर, 6 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, और 3 वाला पूरा सब ट्री इधर आ गया, तो 3 इधर, 2 इधर, 4 इधर, और डिफरेंस ऑफ हाइट्स अगेन ये है, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अगर हम करें 7, तो वो इस तरह होगी, ठीक है। अच्छा, अब जब 7 इंसर्ट हुआ तो यहाँ पर डिफरेंस जो है ना -2 का आ रहा है। अब अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम राइट और लेफ्ट चाइल्ड में है, तो हम राइट लेफ्ट रोटेट करेंगे 6 पे आके। अब अगेन इट इज अ डबल रोटेशन, तो पहले हम क्या करेंगे, 8 पे आके राइट रोटेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 8 इधर आ जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं है 7 अभी है, सपोज। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेट करेंगे, ठीक है ना। उस वक्त ट्री जो है ना इस तरह है, एटलीस्ट 6 वाला अगर हम देखें तो 6, 7 और 8 इस तरह है, ठीक है। अब हम लेफ्ट रोटेट करेंगे तो क्या होगा, 6 को नीचे पुल करेंगे, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, और 8 जो है वो 7 की जगह पे आ जाएगा, तो रिजल्टेंट ट्री वुड बिकम 6 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, और 8 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की हम रोटेशंस परफॉर्म करते हैं AVL ट्री में। अच्छा, अब आप कह रहे थे इसकी कम्प्लेक्सिटी, तो इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है रफली अगर हम एसिम्प्टोटिकली अगर हम देखें तो वो log n ही बनेगी, बिकॉज रोटेशन में हम सिर्फ जो है ना 3 नोड्स को हम ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर, बाकी नोड्स पे इतना डिफरेंस नहीं होता हर सिंगल रोटेशन में, तो रफली एसिम्प्टोटिकली ये log n ही बनेगी। बट ये है कि अगर हम डबल रोटेशन कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा टाइम उसमें भी लगता है। तो एसिम्प्टोटिकली आप कह सकते हैं कि इसमें इंसर्शन जो है वो log n से थोड़ा सा बड़ी है, कुछ कांस्टेंट टाइम एडिशनल लगता है, ठीक है। बट अप्रोक्सीमेट अगर हम करें या असिम्प्टोटिक अगर हम एफिशिएंसी देखें
तो वो आप कह सकते हैं कि log n ही है। बट इसका फायदा ये है कि बाइनरी सर्च ट्री मतलब ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो अगर बैलेंस्ड हो रहा है उसके बाद हम बाइनरी सर्च अगर हम कर रहे हैं, सॉरी सर्च अगर हम कर रहे हैं इसमें, तो वो log n के ही हिसाब से होगी, बिकॉज ये बैलेंस्ड एक तरह से है, तो उसमें लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड नहीं है, तो वो एटलीस्ट O ऑफ n वाला टाइम नहीं लेगा। ठीक है ना? तो सर्चिंग उसके बाद फिर एफिशिएंटली हो जाएगी। इंसर्शन में ये थोड़ा सा एडिशनल टाइम ले रहा है। क्लियर है?